नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड 2022 के रिजल्ट से संबंधित अपन यहाँ पे अपडेट मिली है, उसके बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड आने वाली जो भर्तियाँ हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनसे संबंधित क्लासेस भी आपको यहाँ पे लगातार आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर मिलती रहेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब जो लेटेस्ट अपडेट मिली है अपने को शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड 2022 के रिजल्ट से संबंधित, वो प्रोविजनल रिजल्ट से संबंधित थी। जो प्रोविजनल स्टूडेंट थे उनके बारे की बात अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 जो थर्ड ग्रेड वाली थी, उसका जो पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और जो प्रोविजनल स्टूडेंट थे प्रोविजनल, उनका जो अब रिजल्ट जारी किया गया है, उनसे संबंधित अपन यहाँ पे देखेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपन टॉपिक वाइज अपन देखेंगे। आपको 10 मिनट की क्लास में कंप्लीट समझ में आ जाएगा इसके अंदर कि आपको लास्ट में अब जो मेरिट है वो भी कितनी और डाउन जाएगी, उससे संबंधित भी आपको समझ में आ जाएगा। कितनी पोस्ट खाली है, किस किस कैटेगरी में कितनी खाली है, वो सभी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सभी देखेंगे कि मेरिट डाउन कितनी जाएगी, कितनी पोस्ट खाली है, टीएसपी में कितनी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, वो सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको रिजल्ट का मिला है वो देखे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट आज की जो रिजल्ट है शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 के बारे में है, उसका जो पहले परीक्षा परिणाम है वो अपन को यहाँ पे जारी कर दिया गया था। ध्यान रखना 21 अक्टूबर 2022 को। लेकिन उस समय आपको जो 2 गुना अब जो स्टूडेंट थे उनमें से जो रिजल्ट जारी किया गया था वो नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। नॉन टीएसपी में 4899 पोस्ट थी अपने यहाँ पे। उसमें से अपने को पहला रिजल्ट फाइनल जो रिजल्ट मिल गया था पहला, वो 3433 अभ्यर्थियों को मिल गया था। लेकिन जो टीएसपी क्षेत्र यानी अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, उसकी 647 पोस्ट थी। उनमें से 147 अभ्यर्थियों को फाइनल सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद में जो प्रोविजनल स्टूडेंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स में जो इशू था, उसके कारण कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रोविजनल घोषित कर दिया गया था। उनके जो इशू डॉक्यूमेंट्स में या फिर मार्कशीट में या किसी भी प्रकार का जो उसकी समस्या थी, उनका दोबारा से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जांच करके फाइनल और फिर यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया था, उसका अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो उसके अंदर है जो नॉन टीएसपी है उनका 619 स्टूडेंट्स को फाइनल सेलेक्ट किया गया है, और जो टीएसपी में है उनको 17 स्टूडेंट्स को यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ये तो यहाँ पे मोटी मोटी बात अपने को यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मिला था उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे कर ली है। अब अपन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि प्रत्येक कैटेगरीज वाइज देखेंगे कितनी पोस्ट खाली है, टीएसपी में कितनी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी पोस्ट की थी और कितनी अभी इसमें खाली रहने वाली है, और लास्ट में कितनी डाउन मेरिट जाएगी वो भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो अपने को यहाँ पे इसका रिजल्ट के अपने को बारे में यहाँ पे पता लग गया है। अब जो अपना पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे अपन यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे इसी में नोट लगा के आया है कि कट ऑफ मार्क्स पूर्व में, ध्यान रखना कट ऑफ मार्क्स है वो पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार यथावत रहेगी। यथावत शब्द पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे यथावत रहेगी। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये नोट लगा के भेजा है बोर्ड ने कि कट ऑफ मार्क्स है वो पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार ही यथावत रहेगी। यथावत मतलब जिस भी कैटेगरी में, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस या फिर नॉन टीएसपी और टीएसपी, दोनों से संबंधित टोटल जो पहली बार जो फर्स्ट रिजल्ट आया था जो 3433 वाला, उसी के अकॉर्डिंग जो मेरिट गई थी 240 वाली एसटी एससी ओबीसी, वही मेरिट इसमें मानी गई है। यानी मेरिट इसमें बिल्कुल भी डाउन नहीं आई है। जो प्रोविजनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पास किए गए हैं फाइनल, वो भी 240 से ऊपर ओबीसी और जनरल की जो मेरिट गई थी उससे ऊपर ही यहाँ पे पास हुए हैं। इससे डाउन मेरिट अभी तक नहीं आई है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें अपने को नॉन टीएसपी के बारे में देखना है। अब नॉन टीएसपी के बारे में देखें दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करेंगे। उसमें कुल वैकेंसी कितनी थी नॉन टीएसपी के अंदर, तो वो 4899, ध्यान रखना है 4899 यानी 4899 पोस्ट यहाँ पे नॉन टीएसपी की थी, गैर अनुसूचित क्षेत्र की थी। उसमें से फाइनल परीक्षा परिणाम देंगे दोस्तों, यहाँ पे वो पहली बार 3433, पहली बार जो
परिणाम जारी किया गया था वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, वो कितने का जारी किया गया था 3433 का। लेकिन आज जो परिणाम जारी किया गया है प्रोविजनल जो स्टूडेंट्स थे उनमें से फाइनल सेलेक्ट कितने किए गए हैं, वो 619 स्टूडेंट्स और फाइनल सेलेक्ट कर लिए गए। इस प्रकार टोटल नॉन टीएसपी में अब तक 2 बार रिजल्ट में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 4052 स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, फाइनल सेलेक्ट है ये नॉन टीएसपी से संबंधित। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल रिक्त पद कितने मिल गए हैं अपने को यहाँ पे, तो नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। नॉन टीएसपी के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नॉन टीएसपी है उसमें अपने को कुल रिक्त पद की बात कर रहे हैं, तो कुल पद तो कितने थे 4899 अपन ने देख लिए कुल पद थे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कुल पद ये थे अपने यहाँ पे 4899, उनमें से कुल 2 बार में रिजल्ट निकाल के कितनी पोस्ट भर दी गई है, तो वो 4052 यहाँ पे भर दी गई है। कितनी भर दी गई है 4052। तो इस प्रकार नॉन टीएसपी में जो वैकेंट पोस्ट है अभी तक वो 847 पोस्ट अभी तक यहाँ पे वैकेंट रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉन टीएसपी का मोटा मोटा रिजल्ट अपने को यहाँ पे सामने निकल के आ गया कि इसके 847 पोस्ट अभी भी खाली है 2 बार रिजल्ट निकालने के बाद में। ये अपने को नॉन टीएसपी के बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन मेरिट अनुमान है वो बाद में बताएंगे कि कितनी और डाउन जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कितनी खाली है 847 खाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टीएसपी की बात भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे टीएसपी की देखिए दोस्तों, टीएसपी के जो रहने वाले हैं वो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब टीएसपी की बात करते हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अपन यहाँ पे बात करते हैं। वो देखिए अब टीएसपी की कुल वैकेंसी कितनी थी दोस्तों यहाँ पे, तो वो 647 कुल पोस्ट थी। ध्यान रखना कुल वैकेंसी कितनी थी, वो 647 यहाँ पे कुल वैकेंसी थी। लेकिन फाइनल परिणाम है वो कितने का जारी हो गया है, तो पहली बार में जो फाइनल परिणाम जारी हुआ था वो 147 वैकेंसी का जारी हुआ था, 147 स्टूडेंट फाइनल सेलेक्ट हुए थे। दूसरी बार में जो स्टूडेंट अभी जो प्रोविजनल में लेटेस्ट अभी हुए हैं फाइनल, वो यहाँ पे 17 स्टूडेंट्स और इसके अंदर फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। इस प्रकार टोटल अभी तक 2 बार रिजल्ट में टीएसपी क्षेत्र में कितने स्टूडेंट्स फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, तो वो यहाँ पे 164 स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। ये अपने को यहाँ पे इसका डाटा याद रखना है। तो टोटल यहाँ पे कितना फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं टीएसपी में, वो 164। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टीएसपी में कुल वैकेंसी कितनी रिक्त रही है, वैकेंट है अभी तक, वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुल पोस्ट कितनी थी दोस्तों यहाँ पे 647 अपन ने देख लिए, 647 यहाँ पे कुल वैकेंसी थी टीएसपी में। उनमें से कुल 2 बार रिजल्ट निकला है फाइनल रिजल्ट, वो कितना, वो 164 स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पे कुल वैकेंट पोस्ट टीएसपी में रहेगी वो 483 पोस्ट यहाँ पे फाइनल वैकेंट है अभी तक टीएसपी के अंदर। तो ये अपने को यहाँ पे डाटा याद रखना है। ये भी टीएसपी से संबंधित स्टूडेंट्स हैं वो अनुमान लगा सकते हैं कि 483 वैकेंट पोस्ट अभी तक यहाँ पे टीएसपी से संबंधित वैकेंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने नॉन टीएसपी के बारे में देख लिया और टीएसपी दोनों के बारे में कितनी पोस्ट थी, कितने रिजल्ट फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं और कितनी वैकेंट है वो देख लिए। अब अपन यहाँ पे टोटल वैकेंसी से संबंधित देखते हैं कि टोटल वैकेंसी में कितनी पोस्ट थी और कितनी वैकेंट कितनी इसमें फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर फाइनल कितनी सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी तक कितनी वैकेंट है वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं 3rd ग्रेड की, उसकी यहाँ पे टोटल की बात कर लेते हैं अपन एक बार। वो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल रिक्त पद हैं वो कितने हैं बचे हैं वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टीएसपी में तो कितनी वैकेंसी खाली है, तो वो 483 वैकेंसी खाली है अभी तक, और नॉन टीएसपी में वो 847 खाली है अभी तक की अपनी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोनों को मिला के अपन देखें तो अभी तक है टोटल वैकेंसी में टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिला के वो 1330 यानी 1330 वैकेंट पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। मतलब कुल वैकेंसी कितनी थी दोस्तों यहाँ पे, तो कुल वैकेंसी अपने को ध्यान रखना है 5546 कुल पोस्ट थी। उनमें से अभी तक जो खाली पोस्ट हैं वो यहाँ पे 1330 यानी 1330 पोस्ट अभी खाली रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो अपन ने मोटा मोटा इसका टीएसपी नॉन टीएसपी और 2 बार जो रिजल्ट आया है मिला के उनके बारे में अपन ने यहाँ पे अनुमान लगा लिया है मोटा मोटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मैं सीधा आपको बता दूँ यहाँ पे कितनी डाउन मेरिट जा सकती है। तो सीधा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी टीएसपी के अंदर जो है आपको कोई मेरिट डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट ही रहेगी। जो 483 पोस्ट है वो वैकेंट रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट है ही नहीं।
क्योंकि टीएसपी के स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है, जो भी थे वो फाइनल आ चुके हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर कोई ये पोस्ट है वो खाली रहेगी, तो ये तो अपने को यहाँ पे मतलब नहीं रखना है, ये तो टीएसपी से संबंधित है। अब नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, तो नॉन टीएसपी में 847 पोस्ट अभी तक वैकेंट है। लेकिन आपको मैं बताऊँ यहाँ पे जनरल और ओबीसी इनकी लगभग पोस्ट यहाँ पे भर चुकी है। ये तो बहुत कम चांस रहेंगे, लगभग 100 वैकेंसी से भी बहुत, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अनुमान के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 वैकेंसी से भी कम इसकी ओबीसी और जनरल की मिला के यहाँ पे खाली रहेगी। दूसरी बात एसटी एससी और इसी के साथ में जो एक्स सर्विसमैन हो गया, विधवा कैटेगरी हो गई, उनसे संबंधित ज़्यादा के पोस्ट इसके अंदर खाली है। वो अपने को यहाँ पे इसके अंदर 847 में ज़्यादातर कैटेगरी कौन सी रहेगी, एसटी एससी, विधवा या फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनसे संबंधित ही है, परित्यक्ता है महिलाएं, उनसे संबंधित पोस्ट ज़्यादा खाली है। तो ये तो ज़्यादातर खाली रहेगी, वो एसटी एससी वाली ही इनमें ज़्यादातर खाली है। तो इसमें ओबीसी और जनरल की ज़्यादा मेरिट डाउन जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो लगभग इसमें अगर फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग अपन अभी भी देखें तो यहाँ पे 2 या 3 नंबर, लास्ट 2 या 3 नंबर अगर किसी स्टूडेंट्स के अगर है तो चांस हो सकता है ओबीसी जनरल में, बाकी इससे ज़्यादा इसमें मेरिट डाउन नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर इसमें पोस्ट है वो एसटी एससी, जो महिला विधवा है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनसे संबंधित है। जनरल और ओबीसी की इसमें बहुत कम चांस पोस्ट है, वो बहुत ही कम इसमें खाली रहेगी। वो अपने को यहाँ पे इसमें इसके अकॉर्डिंग अपने को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये इसकी मेरिट का अनुमान भी अपन है, 2 या 3 नंबर अगर किसके अभी भी डाउन है तो चांस है ओबीसी जनरल में, बाकी इससे ज़्यादा डाउन जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सटीक भी लगी होगी। और बाकी है वो अब सीधी सी इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, इसके अंदर है वो अब जो मेरिट डाउन आएगी वो देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब जो इसके अंदर है वो वेटिंग लिस्ट ज़्यादा आएगी। जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट ही अब आएगी, लेकिन उसमें टाइम लगता रहेगा, कभी 10-15 स्टूडेंट्स, कभी 50 स्टूडेंट, इस प्रकार अगर आएगी तो बाकी इसके अंदर वेटिंग लिस्ट का वेट करें अपन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।